उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, प्रतिदिन आप सभी भगवान महावीर की वाणी को सुनते हैं, लेकिन आज एक विशेष दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। दिन है रक्षाबंधन। बंधुओं, रक्षाबंधन, जिस दिन रक्षा का बंधन बांधा जाए। सुनाने को बहुत कुछ है आज, अनेकों किस्से हैं भाई बहनों के, इतिहास भरा हुआ है इन किस्सों से कि किस किस बहन ने अपने भाइयों के पास रक्षा सूत्र भेजा और भाइयों ने किस तरह से उनकी रक्षा करने के लिए भाइयों ने अपनी संपत्ति भी दांव पर लगा दी, लेकिन अपनी बहन की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहे, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है, ये रिश्ता ही ऐसा है। इस संसार में यदि कोई निश्चल निस्वार्थ रिश्ता है ना बंधुओं, वो भाई नहीं। एक पल के लिए माँ भी अपने बेटे का पालन पोषण करती है, उसमें भी एक स्वार्थ होता है। हाँ जी बहनों, क्या स्वार्थ होता है? बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। लेकिन बहन और भाई के प्रेम में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं, वो निश्चल होता है, निष्कपट होता है। जहां भी सड़क पर भी चलते हुए कोई बहन शब्द का संबोधन हो जाए, जहां भाई शब्द का संबोधन हो जाए, तो वहीं पर भाई हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है। ये त्योहार और ये संबंध है। लेकिन बंधुओं, जहां मैं अन्य कथा ना सुनाकर आपको सुनाने जा रही हूं जैन धर्म की ऐसी ही एक कथा। किसी भी पर्व की शुरुआत जैन धर्म से होती है, लेकिन वो शुरुआत जब जैन धर्म से होती है, जब वो अन्य धर्म में पर्व जाता है, तो उनकी अन्य कथाएं प्रचलित हो जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे जैन धर्म से हुई। किस प्रकार हुई? बड़ी ही मार्मिक कथा है, रक्षा की ही कथा है। ये रक्षा बंधन कहां से बंधना प्रारंभ हुआ? कोई कहता है श्री कृष्ण के युग से प्रारंभ हुआ, लेकिन मैं जो कथा सुना रही हूं वो श्री कृष्ण के युग से भी लाखों साल पहले की कथा है। और ये कथा है 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी के समय, उनके शासन की कथा है। उस समय चक्रवर्ती सम्राट जिनका नाम था महापद्म चक्रवर्ती। बंधुओं, महापद्म की कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के पर्व को श्रावणी पर्व भी कहा जाता है, सावन पर्व भी कहते हैं। आप सावन को ये सोच लेते होंगे कि सावन का दूसरा अर्थ सावन, लेकिन नहीं। श्रावणी पर्व, सावन पर्व ये हमारे जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आज के दिन घरों में सोन मनाए जाते हैं। सवेरे उठते ही जैन नॉन जैन जो है वो सोन मनाते हैं, अपने घर के बाहर स्वस्तिक लगाते हैं, ओम लगाते हैं, एक कागज सा चिपका देते हैं मंगल रूप में और उसके ऊपर तिलक करते हैं, वो सोन मनाते हैं। ये मनाने का कारण क्या है? शायद आपके यहाँ पर ना होता हो, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा होता है और अग्रवाल फैमिलियों में अक्सर होता है। उसका कारण है सोम शब्द श्रवण शब्द से चलता चलता है, और श्रवण से सावन हुआ, सावन से सोम हो गया। सोम मनाने का अर्थ होता है श्रवणों को मनाना, श्रवण यानी साधुओं को मनाना। और यहाँ पर बस
पूजक परंपरा में तो ये सोन आज के दिन मनाए जाते हैं। उसका कारण है मुनि विष्णु। रक्षाबंधन के दिन सोन मनाना शुभ मानते हैं। सोन मनाना यानी श्रमणों की पूजा करना, साधुओं की पूजा। और आज के दिन साधुओं की पूजा क्यों की जाती है, साधुओं को क्यों मनाया जाता है, उसी के ऊपर ये आधारित कथा है चक्रवर्ती सम्राट महापद्म। 9वें चक्रवर्ती हुए ये इस अवसर पर नहीं कहते। हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। राजा परमोत्तर वहां के राजा थे। उनके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र विष्णु कुमार थे और छोटे पुत्र महापद्म थे। समय आया और समय आने पर पिता के मन में एक भाव बना, मुझे दीक्षा लेनी। और यही भाव जानकर उन्होंने सोचा मैं अपना ये राज्य अपने बड़े बेटे विष्णु कुमार को सौंप दूं। लेकिन विष्णु कुमार पहले से ही गिरा सकते थे। उन्होंने कहा पिताजी मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं दीक्षा लेने की, इसलिए मैं राजा नहीं बनना चाहता। आप मेरे छोटे भाई महापद्म जो होनहार है, हर तरह से योग्य है, उसकी योग्यता के किस्से भी दूर दूर तक मशहूर थे, बड़ा पराक्रमी था, बहुत अच्छा योद्धा था और न्यायप्रिय था, राजा बनने के उसमें सभी लक्षण थे। तो विष्णु कुमार कहने लगे आप ये राज्य मेरे छोटे भाई। बात हुई, ये तय हो गया कि विष्णु कुमार अपने पिता के साथ दीक्षा लेंगे और छोटे भाई का राज्याभिषेक करेंगे। महापद्म राजा बन गए। और उन्हीं दिनों में नगरी के सुव्रत आचार्य का आना। देखो मुनि सुव्रत स्वामी तीर्थंकर थे और सुव्रत आचार्य अलग है। उनका पदार्पण हुआ तो सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनकी वाणी को सुना राजा ने और उनके बड़े बेटे ने सुव्रत मुनि के पास दीक्षा ग्रहण की। वो तो दोनों साधु बन गए। महापद्म राजा बनकर नगर का संचालन करने लगे। एक दिन उनके दरबार में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नमूजी। नमूजी बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही होशियार था। उसके अंदर सारी कलाएं थी। छल कपट करना जानता, इतना चतुर था कि अपनी बातों में सभी को उलझा लेता था। दूसरे नगर के राजा ने उसको निकाला हुआ था, वो देश निकाला दिया हुआ था और इसलिए दूसरे नगर से चलकर भटकता हुआ, इधर उधर भटकता हुआ वो राजा महापद्म के पास आया। महापद्म से कहने लगा मैं आपको प्रसन्न करके आपका मंत्री बनना चाहता हूं। अच्छा तो अपनी योग्यता सिद्ध करो। राजा ने जो भी काम उसको दिया, छल से, बल से, हर तरह की नीति से उसने वो सभी कार्य कर दिए और वो सभी कार्य इतनी निपुणता के साथ किए कहीं की सेना ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। राजा ने सोचा मैं नहीं जाता, जाओ नमूजी तुम जाओ और उन सैनिकों से युद्ध में विजयी होकर आओ। और वो वहां पर गया। उसने दंड नीति, दाम नीति, भेद नीति, कूटनीति अपनाकर युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। और जब विजय प्राप्त करके आया राजा कहने लगा भाई हम तुम्हें मंत्री पद देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक वरदान भी देते हैं, मांगो। क्या बात है, जो चाहो वो मांगो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो। बंधुओं, श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही कि कभी भी ज्यादा क्रोध में और कभी भी ज्यादा प्रसन्नता में कोई फैसला मत लेना, ना किसी को वरदान देना। अगर तुम बहुत ज्यादा क्रोध में हो तो तब भी किसी को कोई ऐसे शब्द मत बोलना
जानते हो महाभारत का युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने अपने पिता के लिए एक ऐसी ही प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूं, और उनकी इस प्रतिज्ञा का परिणाम निकला महाभारत का युद्ध। अगर वो प्रतिज्ञा ना करते तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। श्री राम को वनवास मिला क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी पर प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान मांगने को कहा था कि मांगो तुम क्या मांगते हो। तब कैकेयी ने कहा था महाराज ये वरदान सुरक्षित रख लो, समय आएगा तब मांगो। और जब समय आया उसने वरदान मांगा और वरदान में अपने बेटे भरत का राज्याभिषेक मांगा। वरदान एक था, उसने वरदान एक ही मांगा था, भरत का राज्याभिषेक। लेकिन श्री राम ने सोचा था यदि भरत का राज्याभिषेक करना है तो मुझे ये राज्य छोड़कर जाना, क्योंकि मेरे रहते भरत राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। वनवास को तो वो खुद ही गए थे। कैकेयी ने श्री राम का वनवास नहीं मांगा था, उसने तो सिर्फ भरत का राज्याभिषेक मांगा। बंधुओं, आज यहाँ पर महापदम भी वही गलती करने जा रहा है। उन्होंने मांगा तुम पर बहुत प्रसन्न, मांगो क्या मांगते। नमू जी ने कहा महाराज आपका दिया सब कुछ है, पद मिल गया, सम्मान मिल गया, राज्य सम्मान मिल गया, और क्या चाहिए। ये वरदान आप मेरे लिए बचा कर रख लीजिए, समय आएगा तो इस वरदान से मैं कुछ भी आपसे मांगू, लेकिन आपको देना होगा। नमू जी क्षत्रियों का वचन है, जो कह दिया सो कह। ठीक है महाराज, याद रखना ये वरदान। नमू जी बहुत अच्छे ढंग से महापदम के शासन को संभाल लिया। महापदम भी नमू जी से बहुत खुश था, बड़ा विश्वास करता था नमू जी पर महापदम, और यही कारण था कि उसने अपने राज्य का सारा भार नमू जी पर छोड़ दिया और वो अपना अधिकतर समय अंतःपुर में ही रहता। चक्रवर्ती थे, भोग विलास की जिंदगी जीते ही, उसका सारा ध्यान अंतःपुर में था और सारा शासन भार नमू जी पर था। क्या करना है, किससे कैसी संधि करनी है, नमू जी पर विश्वास था और वो बहुत अच्छी तरह से सारा संभाल भी रहा। लेकिन बंधुओं, एक पुरानी कहावत है, जिस पर ज्यादा विश्वास किया जाता है वही हमारे लिए महाशत्रु बनकर उतरता है। ऐसा ही हुआ। समय आया, एक दिन महापदम के मन में विचार आया, बहुत साल हो गए मेरे भाई को दीक्षा लिए हुए, मेरे पिताजी तो रहे नहीं, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई का चतुर्मास अपने नगर हस्तिनापुर में कर। वो अपने परिवार के साथ जहाँ पर सूरत आचार्य विराजमान होते हैं वहां पर पहुंचे और वहां जाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि आप अपने 700 मुनियों के साथ चतुर्मास हमारे नगर हस्तिनापुर में। सूरत मुनि ने विष्णु कुमार मुनि से पूछा, औरों से पूछा, सभी ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। महापदम कहने लगे गुरुदेव मना मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे, क्योंकि बंधुओं अब वो समय आ गया था जब महापदम चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे, 6 खंड के अधिपति बन चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि चक्रवर्ती बनने के बाद मैं पहला चतुर्मास अपने भाई महाराज का। उनकी श्रद्धा थी, उनकी भक्ति थी, क्योंकि अब 6 खंड के अधिपति बन चुके थे, लेकिन मन में एक श्रद्धा भावना थी कि मैं यहाँ पर मुनियों को लेकर आऊं, उनका चतुर्मास कराऊं। और नमू जी भी देखो, वो पहले जब वो राजा था तब भी उनका मंत्री था और चक्रवर्ती बनने के बाद भी उनका मंत्री था। सूरत आचार्य ने उनकी विनती को स्वीकार किया और चतुर्मास करने के लिए उनके नगर हस्तिनापुर में अपने 700 मुनियों के साथ पधारे। लेकिन उनमें विष्णु कुमार मुनि आगे आए, कहने लगे गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, मैं यहाँ पर चतुर्मास नहीं करूँ। क्यों भाई, क्या बात, आपके लिए तो यहाँ
की कि अनेकों रिद्धियां, अनेकों लब्धियां विष्णु कुमार मुनि को हासिल हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं यहाँ चतुर्मास करूंगा, रोज परिवार के लोग आएंगे, नगर के लोग आएंगे, तो मेरी संयम साधना में बाधा। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के लिए, पारिवारिक लोगों के लिए मेरी संयम साधना में कोई बाधा हो। मेरा संयम मेरे लिए, लेकिन जहां ये लोग आएंगे वहां बोलना नहीं पड़ेगा, तो सारा दिन मेरा तो इसी में निकल जाएगा। गुरुदेव मैं तो साधना कर ही नहीं पाऊंगा। तो आप आज्ञा दो, इस साल का चतुर्मास में सुमेरु पर्वत पर आप तो सुमेरु पर्वत पर कैसे जा सकते हैं? उनको विद्या, जन्माचार्य विद्या थी, अनेकों विद्याओं के वो ज्ञाता थे। तो उन्होंने गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी, उन्होंने विद्या का प्रयोग किया, सुमेरु पर्वत पर जाकर चतुर्मास करने लगे। और इधर नगर में चतुर्मास खूब रंग लग रहे थे, रंग तो लग रहे थे। इतने बड़े मुनि आए थे, 700 मुनि आए थे। चक्रवर्ती ने स्वयं विनती की थी, पूरा राज परिवार रंग में रंगा हुआ था। सभी प्रतिदिन जाते थे, प्रवचनों का लाभ लेते थे, तपस्याएं कर रहे थे। नगर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाओ, एक ही बात सुनने को मिलती थी, भाई चतुर्मास बहुत बढ़िया चल रहा है, भाई चतुर्मास में बहुत रंग लगे हुए हैं। जब से गुरु आए हैं ना, नगर में शांति ही शांति है। जब से गुरु आए हमारा तो जीवन बदल गया। चारों तरफ एक ही बात, और कोई चर्चा ही नहीं थी, सिर्फ गुरुओं की चर्चा। बंधुओं, नमूजी जितना अच्छा इंसान था, जितने उसमें गुण भरे हुए थे, उतना ही उसमें दुर्गुण भी था। और वो दुर्गुण था कि वो जैन संतों से द्वेष करता। उसके द्वेष का कारण वो शुरू से जैन संतों से नफरत करता था। और जब उसे पता लगा कि सुव्रताचार्य हमारे नगर में आ रहे हैं और ये वही संत हैं जिनके कारण जहां मैं पहले मंत्री था, उस राजा ने मुझे जो देश निकाला दिया था, वो इन्हीं संतों के कारण दिया था। उसका क्या कारण था? ये संत जब वहां पर थे तो नमूजी वहां पर मंत्री था। नमूजी ने सोचा मैं जैन संतों के हीन ना करूं, उनका अपमान करूं, पूरे नगर में उनकी अशाटना हो, पूरे नगर में उनका अपमान हो। ये सोचकर उसने उन एक छोटे संत को रोक लिया और उनसे वाद विवाद करने लगा। छोटे संत थे लेकिन बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने ऐसे ऐसे उत्तर दिए, वाद विवाद में नमूजी को हरा दिया। और जब हरा दिया तो नमूजी वहां से अपमानित होकर चला गया। और उसने रात को संतों को मारने के लिए बड़े ही प्रयास किए, लेकिन वो असफल हो गया। राजा को पता लगा तो वो बड़ा क्रोधित हुआ कि तुमने जैन संतों की अभिनय साधना की। और यही सोचकर राजा ने नमूजी को देश निकाला। वहां से अपमानित होकर नमूजी हस्तिनापुर नगर में महापद्म का मंत्री बना। चक्रवर्ती महापद्म का मंत्री तो बन गया, लेकिन इन संतों को देखकर वो पहचान गया, ये तो बड़ी संत, ये संत यहाँ पर आ गए। अगर इन्होंने मेरे बारे में राजा को बता दिया तो मेरा तो पद चला जाएगा। लेकिन जैन संत ऐसे होते हैं, वो कभी किसी की बात को किसी के आगे नहीं कहते। लेकिन उसके मन में तो ये बात थी कि ये संत कहीं मेरे बारे में ना बता दे। राजा के साथ उसको भी जाना पड़ता था प्रवचनों में, वो जाना चाहता नहीं था। पूरे नगर में जहाँ जैन संतों की प्रशंसा होती थी, वो जड़ भूनकर राख हो जाता था। यहाँ तो सारी जगह जैन संतों की भी चर्चा हो रही है। चतुर्मास के लगभग 20-21 दिन व्यतीत हो गए। दुष्ट नमूजी के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना वो बदला मैं यहाँ पर ले लूं। बहुत अच्छा अवसर है बदला लेने का, और मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक
वही वरदान में देने के लिए आया। अच्छा, तो बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? क्षत्रिय हूं, अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तो ठीक है महाराज, मुझे वरदान में आपका 7 दिन का राज्य चाहिए। 7 दिन के लिए आपका ये सिंहासन चाहिए। सिर्फ 7 दिन के लिए मैं राजा बनकर आपकी गद्दी पर बैठना चाहता हूं। बस इतनी सी बात। महापद्म ने सोचा राजसत्ता यही तो चलाता है, 7 दिन के लिए राजगद्दी ले भी लेगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और राजा उसी समय अपना मुकुट उतार कर सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं। लो नमुजी बैठो, आज से 7 दिनों के लिए सिंहासन तुम्हारा होगा। उन्होंने ऐलान कर दिया भाई 7 दिनों के लिए नए महाराज नमुजी होंगे। अगर किसी ने इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे दंड दिया जाए। बस फिर करना। वो कहते ना, चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ और चूहा पंसारी पर बैठा, वही हाल हुआ। नमुजी को 7 दिन का सिंहासन तो क्या मिल गया, वही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा, क्योंकि 6 खंड उसके अधिकार में आ गए। नमुजी सिंहासन पर बैठ गया और सिंहासन पर बैठने के बाद उसने पूरा क्रोध जमाया। सभी राजा महाराजा, चाहे भले ही 7 दिन के लिए राजा बना हो, चक्रवर्ती का उत्तराधिकारी तो था ही, सभी उसको बधाइयां देने के लिए आने लगे। सभी बधाइयां दे रहे थे, सेठ नगर के साहूकार सभी दे रहे थे, लेकिन जैन संत नहीं आए। जैन संत को क्या मतलब, चाहे कोई जीते, चाहे कोई हारे, चाहे कोई राजा बने, चाहे कोई ना बने, जैन संत नहीं आए। और बस नमुजी को एक मौका मिल गया और नमुजी ने कहा ये जैन संत जो होते हैं ना, ये किसी का मान आदर सत्कार नहीं करते, ये जैन संत बड़े गंदे होते हैं, ये जैन संत अच्छे नहीं होते, ये द्वेषी प्रवृत्ति के होते हैं, ये पूरे नगर में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए नफरत फैलाते हैं। इसलिए मैं ये ऐलान करता हूं, इन जैन संतों ने राजा का सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं कि ये सारे के सारे मुनि 7 दिन का समय देता हूं, इस नगर को छोड़कर मेरे 6 खंड को छोड़कर चले जाए। अगर ये 6 खंड से बाहर नहीं गए तो सभी को क्या कर दूंगा, सभी को अग्नि में भस्म कर दूंगा, सभी को समाप्त कर दूंगा, सभी को खाने में पिलवा दूंगा। उसने ऐसा ऐलान कर दिया, सभी को खाने में पिलवाने का ऐलान कर दिया। बंधुओं, राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आया। ये कैसा संकट आया? ये आदेश श्रावकों के पास पहुंचा, जैन संतों के पास पहुंचा। आचार्य वर्ग तो सोचने लगे ये सभी के ऊपर कैसा संकट है। कभी कभी इंसान को बाहर संकट नहीं आता, अपने ही नगर में, अपने ही परिवार में आ जाता। संत सोचते हम तो अपने नगर में, यहाँ कैसा संकट, लेकिन कभी कभी संकट वहीं पर उपस्थित हो जाता है। उन्होंने कहा विष्णु कुमार मुनि के नगर में हमारे को इतना बड़ा संकट झेलना पड़ेगा, ये तो सोचा ही नहीं था। अरे 7 दिन के अंदर अंदर चतुर्मास में जहाँ स्थान परिवर्तन नहीं करते, वहां 7 दिन के अंदर अंदर 6 खंड से बाहर कैसे जाएंगे? और 700 मुनियों में कोई तपस्वी भी है, कोई वृद्ध भी है, कोई चलने में असमर्थ भी है। 7 दिन में इतना लंबा सफर तय करना और 6 खंड के बाहर कहां जाए? ये कैसा ऐलान हुआ, ये कैसा आदेश हुआ? नमुजी जानता था कि 6 खंड से बाहर जा नहीं सकते, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मैं 700 के 700 मुनियों को घानी में पिलवा दूंगा, मौत के घाट उतरूंगा। बंधुओं, ये संकट आया देखकर गुरुदेव ने अपने सभी मुनियों से कहा सभी संधारा करो, जो होगा देख लीजिएगा। सभी ने संधारा कर दिया। छोटे छोटे मुनि भी थे, वृद्ध मुनि भी थे, तपस्वी मुनि भी थे, लेकिन सभी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, पूरे हौसले से संधारा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, श्रावक कहने लगे गुरुदेव ऐसे हाथ का हाथ नहीं बैठ सकते, सागारी संधारा तो कर लिया कि संकट आएगा तो
एक वही है जो इस संकट से हमें उबार सकते हैं, क्योंकि ये नगर किसका है? विष्णु कुमार। तो वही दूर कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि यहाँ है नहीं, वो तो सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं। सुमेरु पर्वत पर जाए कौन? तभी एक संत आगे आया, छोटा संत, कहने लगा गुरुदेव तस्मै क्षाम्यताम्, मैं सबसे पहले तो ये क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपको बताना याद नहीं रहा कि मुझे उड़ने की विद्या आती है, आकाशगामिनी विद्या आती है, और मैं उस विद्या का प्रयोग करके कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें ये विद्या आती है? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से अभी कुछ दिन पहले ही मुझे ये विद्या प्राप्त हुई। मुनिवर, तुम शीघ्र जाओ, विष्णु कुमार मुनि को चेताओ कि संतों पर इतना बड़ा संकट आया है, वो जरूर कुछ ना कुछ समाधान जरूर करें। लेकिन गुरुदेव, मैं जा तो सकता हूँ, वापिस नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तुम जाओ और विष्णु कुमार मुनि तुम्हें स्वयं वापिस ले आए। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वो छोटा संत पहुंच गया सुमेरु पर्वत पर अपनी विद्या का प्रयोग करके। विष्णु कुमार मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर जाकर कहा मथे मुन्ना। विष्णु कुमार मुनि सोचने लगे यहाँ कौन आ गया? आवाज तो जानी पहचानी लगती है, ऐसे लगता है जैसे हमारे किसी मुनि की जान पे आवाज हो, लेकिन मेरा मुनि यहाँ पर क्या करने आएगा? उन्होंने ध्यान खोला, देखा सामने मुनि खड़े थे। लघु मुनि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? गुरुदेव, यदि सब ठीक होता तो मैं यहाँ क्यों आता? क्या हो गया? गुरुदेव, ऐसा ऐसा महापदम चक्रवर्ती तो नमूची को शासन सौंपकर अपने अंतःपुर में जाकर बैठ गए, और उधर नमूची ने राज सत्ता पर अधिकार जमाकर ये ऐलान कर दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर 6 खंड से बाहर चले जाएं। अगर वो बाहर नहीं गए तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए। मेरे ही नगर में, मेरे भाई के राज्य में, मेरे ही गुरुओं के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, ऐसा व्यवहार हो रहा है। गुरुदेव, आपको शीघ्र बुलाया है। बड़े गुरु जी ने कहा है आपको जल्दी से जल्दी चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। मुनि विष्णु कुमार ने लघु मुनि को साथ लिया, पहुंच गए अपने गुरुदेव के चरणों में। वहां पर मुनि को छोड़ा, गुरुदेव के चरणों में वंदन नमस्कार किया, आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, क्षमा करना, मेरे ही नगर में आकर आपको इतनी बड़ी यातना झेलनी पड़ी, इतनी अवमानना सहनी पड़ी, इतने बड़े संकट से आपको गुजरना पड़ रहा है। गुरुदेव क्षमा। विष्णु कुमार, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बस हम तो ये चाहते हैं कि आप भी कुछ करो और संतों को इस संकट से बाहर निकालो। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। विष्णु कुमार पहुंचे महापदम के महल में। महापदम आवाज लगाए, चक्रवर्ती दौड़े आए, बड़े भाई आए, विष्णु कुमार मुनि आए, चरणों में गिर गए। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम्हारे राज्य में 700 मुनियों पर इतना बड़ा संकट आया है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े चक्रवर्ती होकर हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हो। मैं क्या करूं बड़े भाई, मैं मजबूर हूं भाई महाराज, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने 7 दिन के लिए राज्य नमूची को दे दिया है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं 7 दिन तक कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते, 6 खंड के अधिपति होकर, अरे चक्रवर्ती सम्राट होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। धिक्कार है तुम्हारे। 700 मुनियों को मौत के घाट उतारने का जो आदेश दिया है, और तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने वचनों में बंधा हूं। अरे वचनों में बंधे हुए हो, वचन बड़ा हो गया, ये 700 मुनियों की रक्षा बड़ी हो गई। मैं मजबूर हूं, तुम मजबूर हो ना तो कोई बात, मैं तो मजबूर नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। विष्णु कुमार मुनि पहुंच गए राजसभा में। नमूजी ने देखा, ओहो आ गए विष्णु कुमार मुनि, आया हूं, तुम्हारा ऐलान सुनकर मुझे आना पड़ा, अपना चतुर्मास छोड़कर आया हूं।
तुम चक्रवर्ती के बड़े भाई हो, क्या करने के लिए आए हो? बस कुछ भूमि मांगने के लिए आए कि चतुर्मास में संत जा नहीं सकते, तो इसलिए 4 महीने के लिए कुछ तो भूमि दान में दे सकते हो संतों को ठहरने के लिए। जो ऐलान कर दिया कर दिया। किसी को कोई भूमि नहीं मिलेगी, 2 पैर की भूमि भी नहीं मिलेगी। सभी को 7 दिन के अंदर अंदर नगर खाली करना होगा। 6 खंड का राज्य है, वहां से बाहर जाना होगा। नहीं गए तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अच्छा, तो मैं तो अपना चतुर्मास छोड़कर आया हूं, मुझे तो थोड़ी सी भूमि दे दो। ठीक है, तुम चक्रवर्ती के बड़े भाई हो, चतुर्मास छोड़कर आए हो, 7 दिन के लिए तुम्हें 3 पाव भूमि दी जाती है। ना सिर्फ उतनी भूमि में रहना, लेकिन याद रखना 7 दिन के बाद ये भूमि तुम्हें भी छोड़ देगी। बस 3 पाव की भूमि, हाँ, बस 3 पाव की भूमि दी जाए। इतना तो 3 पैर की भूमि तो मेरे लिए बहुत है। अच्छा, तो ठीक है, नाप लो जितनी चाहिए। बस फिर क्या था, मुनि विष्णु कुमार ने अपना वैक्री लपटे का प्रयोग किया और 1 लाख योजन जितना लंबा शरीर, 1 लाख योजन बंधुओं। उस सभा में जैसे ही शरीर बढ़ता गया, महल टूटने लगे, पर्वत टूटने लगे, धरती में दरारें आ गई और एक विशाल शरीर सभी लोगों के सामने खड़ा हुआ था। चेहरा तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ पांव का अंगूठा दिखा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे और बंधुओं पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे। हवाओं ने भी रुख बदल लिया, एक बार के लिए सोचने लगी कि हमारे सामने आकर क्या खड़ा हो गया। सूर्य और चंद्रमा के विमान भी कंप कंपाने, क्योंकि उनके विमान भी 1 लाख मीटर से तो नीचे ही है। उनके विमान भी कांपने लगे, डराने लगे। पूरी सृष्टि का वातावरण बदल गया और आकाश में देवताओं के विमानों की लाइन लग गई। अरे ये क्या संकट आ गया, ये क्या संकट आ गया। हजारों देवता आकाश से देख रहे थे, ये क्या हो गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और विष्णु कुमार मुनि ने अपना 1 पांव उठाया, चूल के 1 पांव उठाया, जम्बूद्वीप में रखा और जब 2 पांव में ही उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और फिर कहने लगे, नमु जी, मैंने तो 2 पांव में ही पूरी पृथ्वी नाप ली, अब बोल 3रा पांव कहां? नमु जी थर-थर कांप रहा था, पसीने पसीने हो गए, ये क्या हो गया। और मुनि विष्णु कुमार का क्रोध इतना बड़ा, कहते हैं बंधुओं, संत बड़े क्षमाशील होते हैं, संत बड़े नरम होते हैं, सरल होते हैं, संभावी होते हैं, लेकिन अगर संतों को सताया जाए, उन्हें कोई भी प्रताड़ना की जाए, वो सहन कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जब संतों को भी क्रोधित होना पड़ता है। मुनि विष्णु कुमार का क्रोध बढ़ता जा रहा था और जैसे उनका क्रोध बढ़ा, उन्होंने वो 3रा पांव उठाया और नमु जी के सिर पर। नमु जी धरती में आधा धंस गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता वाद्य यंत्र बजाने लगे, वीणा बजाने लगे मुनि का क्रोध शांत करने के लिए, क्योंकि यदि क्रोध शांत नहीं हुआ तो ना जाने कितनों का अहित हो जाएगा। अरे तू साधुओं को मरवाना चाहता था, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, आज तुझे मैं मृत्यु के घाट उतारूंगा, तब तुझे पता चलेगा किसी को मरवाना कितना आसान हो सकता है। नमु जी, आज तू नहीं बचेगा, तुझे बार बार संतों ने क्षमादान दिया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुझे पहली ही गलती की सजा मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आज तुम्हें इतना कठोर निर्णय जो सुनाया है, उसकी यही सजा है कि तुझे इस पृथ्वी पर से ही खत्म कर दिया। मुनि क्रोधित थे, देवी देवता सोच रहे थे कि मुनि का क्रोध ना जाने कितनी जनहानि करेगा। उस समय बंधुओं, नमु जी जहां कांप रहा था, नमु जी की पत्नी की दौड़ी हुई आती है। अब उसको लगा कि मेरे पति के तो प्राण खतरे में आ गए। इंसान जब गलती करता है तब नहीं सोचता, लेकिन जब गलती की सजा मिलती है ना, तब
माफ कर दो जी, गलती हो गई जी। अरे भाई, गलती करने से पहले भी तो सोच सकते थे कि गलती का परिणाम क्या होगा। लेकिन नहीं, जब सजा भोगनी पड़ती है तब वो रोता है, चिल्लाता है। लेकिन इसमें उसके परिवार का क्या दोष था? उसकी पत्नी, उसके बच्चे आ गए तोड़े हुए, वो अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे। उसकी पत्नी अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी, किसी तरह से मेरे पति को बख्श दो। अगर उसका पति नहीं रहा तो क्या होगा? बंधुओं, इतिहास कहता है, कथाकार कहते हैं कि नमुची की पत्नी ने क्या किया, एक धागा लेकर आया। और उस समय जब मुनि अत्यंत क्रोधित थे, मुनि के क्रोध से नमुची को बचाना मुश्किल हो रहा था। देवी देवताओं ने स्तुति करके मुनि के क्रोध को थोड़ा सा शांत किया। उस समय जब मुनि अपने शरीर में आ जाते हैं, अपने मूल रूप में आ जाते हैं, तब नमुची की पत्नी ने वो धागा मुनि की कलाई पर बांधते हुए कहा कि भैया, ये जो धागा है ना, भले ही कच्चा धागा हो, लेकिन ये बहन आपके हाथों पे ये धागा बांधती है और आप मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे सुहाग की रक्षा करें। मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ कि बस आप मेरे पति को छोड़ें। और वो विनती करती हुई, निवेदन करती हुई कहने लगी, राखी तुमको बांधने आई, हे मुनि विष्णु कुमार, राखी तुमको बांधने आई, हे मुनि विष्णु कुमार, सदा सुहागन रहो ये कहकर सिर पर रख दो हाथ, मैं राखी लेकर आई, सुनो मेरे मुनिवर भाई, मैं राखी लेकर आई, सुनो मेरे मुनिवर भाई, राखी तुमको बांधने आई, हे मुनि विष्णु कुमार, सदा सुहागन रहो ये कहकर सिर पर रख दो हाथ, मैं राखी लेकर आई, सुनो मेरे मुनिवर भाई, मैं राखी लेकर आई, सुनो मेरे मुनिवर भाई। षटकाया के रक्षक हो तुम, नहीं किसी को मारे, षटकाया के रक्षक हो तुम, नहीं किसी को मारे, मेरे पति से भूल हुई है, बख्शो प्राण हमारे, मेरे पति से भूल हुई है, बख्शो प्राण हमारे, मांगो भैया अपने पति के प्राणों का वरदान, मैं राखी लेकर आई, सुनो मेरे मुनिवर भाई, मैं राखी लेकर आई, सुनो मेरे
एक वरदान भी नहीं दे सकते। भले ये कच्चा धागा है, लेकिन इस धागे की रीत तो आपको निभानी पड़ेगी। ये धागा मैंने आपकी कलाई पर बांधा है, तो क्या इसके बदले में आप मुझे कुछ भी नहीं करो? मांगो बहन, क्या मांगो? बस यही वरदान मांगती हूँ, मेरी सुहागी की रक्षा हो, मेरे सुहाग के प्राणों को बख्श दो। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानती हूँ गलती हुई है, और ये अपनी गलती को महसूस भी करेंगे, ये अपनी गलती का पश्चाताप भी करेंगे। बस इनके प्राणों को बख्श दो, और कोई सजा हो वो सुना दो, बस इनके प्राणों को बख्श दो। विष्णु कुमार मुनि कहते हैं, मुनि चाहे कितना भी क्रोधित क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी शांत हो जाता है। वो किसकी तरह होता है? नारियल की तरह होता है। भले ही बाहर से कितना कठोर दिखाई दे, अंदर से फिर भी नरम हो जाता है। विष्णु कुमार मुनि भी ऐसे ही थे। वो बाहर से कठोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से बहुत नरम थे। मुनि विष्णु कुमार ने कहा, नमो जी, यदि भविष्य में फिर कभी तूने अगर कोई गलती की, फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जा, आज मेरी बहन ने पहली बार मुझसे कोई वरदान मांगा है, तो मैं तुझे तेरे प्राणों की भीख देता। बंधुओं, उस प्रकार विष्णु कुमार मुनि नमूजी को समझाकर, नमूजी पांव में पड़ गया, क्षमा याचना मांगने लगा। आज से जीवन भर कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। सभी महापदम चक्रवर्ती भी क्षमा मांग रहे थे, सभी ने उनकी स्तुति की, यशोगान किया, और विष्णु कुमार मुनि अपने संग में वापस लौट आए। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए कहने लगे, गुरुदेव संकट टल चुका है। सभी श्रावक बहुत हर्षित थे, परम प्रसन्न थे। गुरुदेव ने भी उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने जो भी लब्धि का प्रयोग किया था, उसके लिए उनको दंड दिया। और इस प्रकार कहते हैं, जब संघ के ऊपर से संकट टल गया था, तो कितने दिन हो गए थे मुनियों ने भोजन नहीं किया था, तो श्रावकों ने अपने घरों में खीर बनाई, और खीर बनाकर के कहा कि आज हम सबसे पहले श्रमणों को जिमाएंगे, यानी संतों को पहले भोजन करवाएंगे, फिर हम सभी भोजन करेंगे, संतों का पालना करवाएंगे। हमारे यहाँ पर इतना बड़ा संकट आया था, वो संकट टल गया। तो इस प्रकार कहते हैं कि सभी ने संतों को आहार दिया, पानी से भोजन करवाया, और उसमें सबसे पहले खीर खिलाई कि भाई गुरुदेव पहले खीर का भोजन कीजिए। तो कहते हैं, तो सोन मनाई, श्रमणों को मनाया। और उस दिन के बाद प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन ये घटना घटित हुई थी। तो सावन पूर्णिमा पर महापदम चक्रवर्ती ने यह ऐलान किया था कि हर साल इस दिन ये त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, सोन मनाए जाएंगे, श्रमणों को जिमाया जाएगा। और इस दिन मैं ये ऐलान करता हूँ कि बहनें अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा की कामना करेंगे, और भाई उन्हें रक्षा का वरदान देंगे कि उनके जीवन में आने वाले संकटों से वो उनकी रक्षा करेंगे, ऐसा भाई वचन देंगे। ये प्रथा मेरे बड़े भाई ने शुरू की है, तो मैं इस प्रथा को आगे से आगे बढ़ाऊंगा। तब से ये प्रथा चलती आ रही है। ये प्रथा जैन धर्म से शुरू हुई थी, और इस प्रथा ने आज कितना विस्तार रूप लिया, कितना भव्य रूप लिया कि प्रत्येक वर्ष इस दिन हर रक्षाबंधन का त्योहार इस रूप में मनाया जाता है कि बहनें अपने भाई के हाथों पर राखी बांधकर उनके मंगल की, शुभ की कामना करती हैं। लेकिन बंधुओं, अंतर पड़ गया। पहले ये प्रेम और प्यार का प्रतीक था, लेकिन आज ये रिश्ता भी पैसों से तोला जाता है। अब प्रेम प्यार खत्म हो गया, पैसों से तोला जाता है। हमारे सामने तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, महाराज मैं गरीब हूँ ना, मेरी बहन मेरे पास नहीं है, मेरा भाई अमीर है उसके पास जाती है क्योंकि वहाँ उसको नेल अच्छा मिल जाता है, मैं गरीब हूँ मेरे पास नहीं आती। आखिर एक ही कोख से जन्म लेने वाले भाई बहनों में इतना अंतर कैसे हो जाता है? जो प्रेम और प्यार का प्रतीक था, उसे, उस रिश्ते को पैसों से भला कैसे तोला जा सकता है? सोचने और समझने वाली बात
तो ये सोचकर, लेकिन भाई बहन का जो संबंध है वहां पर प्यार होना चाहिए, बस वहां बीच में पैसे नहीं आने चाहिए, वहां बीच में और कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रेम और प्यार का प्रतीक। तो ऐसा ये रक्षाबंधन का त्योहार जो परम मंगल रूप है। अब आप सोचिए कि हम कहते हैं वसीयत बन जाए, एक पिता के नाम जितनी भी संपत्ति होती है पिता अपनी सारी संपत्ति दे जाता है, लेकिन एक पिता ने जहां 2 संतानों का पालन पोषण किया, भाई बहन के जो एक प्रेम का प्रतीक थे, फिर बाद में वो क्यों कट जाते हैं? वो भी तो पिता की धरोहर है, उसको भी तो संभाल कर रखना चाहिए, उसको भी पिता ने अपनी जिम्मेदारी से आगे सौंपा है। लेकिन बंधुओं, क्या हम पिता की धरोहर को संभाल कर रखते हैं? वहाँ पिता के रिश्तों को क्यों नहीं संभाल कर रखते? उनके द्वारा दिए गए रिश्ते नातों का भी उतना ही मान करना चाहिए जितना हम पिता के द्वारा दी हुई धरोहर का मान करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ये विचार रखना चाहिए और इस दिन अपने मुनियों को, अपने गुरुओं को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ये पर्व मनाया जाता है। और गुरुओं के दर्शन करके ये कामना करनी चाहिए कि गुरुदेव आप हमारे ऊपर आए हुए सभी संकटों का निवारण करो और आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे लिए संकटहारी हो। तो देखो, जब जब कोई भी संकट कष्ट आता है तो गुरु हमेशा काम आते हैं, देव गुरु धर्म हमेशा रक्षा करते हैं। तो ऐसा ये पर्व सुनाने को बहुत कुछ है, सुनाने को बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा हो जाती है। समय बोलता है बस अब ठहर जाओ, तो कभी बंधन आएगा तो अगले समय में सुनाने का भाव रखेंगे। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। क्षेत्र में बड़ी सुंदर तपस्याएं चल रही हैं, उसमें बहन कामना जी का 5वां आएंगे, बहन रीता जी का, अच्छा आपका कारना हो गया, एक बहन सुनीता जी की वो आएंगे चल रहे हैं उनके, ठीक है, आज उनका 5वां आएंगे है। तो और किसी को आएंगे का पचखा लेना हो, तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को कल का आयोजन रहेगा बहन शिखा जैन, वाइफ ऑफ गौरव जैन और महेंद्र जैन जी का, वो अपने आयोजन का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ प्रतिदिन के दैनिक